बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जो पोस्ट आई हैं उस हवाले से। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि इन पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और उसके अलावा कोटा क्या है इसकी, और एप्लीकेशन फ़ॉर्म का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी चीज़ें जाएंगी इसके साथ, और फॉर्म कैसे फ़िल करना है। आपकी एक डिटेल्ड कंप्लीट पैकेज है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जिसमें असिस्टेंट BPS 15 की 2 पोस्ट आई हैं। अब इसमें एज लिमिट जो है 18 से 28 साल तक जो इंडिविजुअल्स हैं, एस्पेरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिलैक्सेशन जो है कुछ इसको प्रोविंसेस को वो अलग है, वो नीचे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन 18 से 28 साल तक जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो भी हैं, ग्रेजुएट होनी चाहिए। और उसके अलावा 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग जो है आपकी, वो जब जॉब लग जाएगी उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, लाजमी है ये पास करना है। तो अभी आप अगर ग्रेजुएट हैं, BA हैं, BSc हैं, BBA, BCom हैं या मास्टर्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ग्रेजुएट होने पे। तो पंजाब की मेरिट की एक पोस्ट है और सिंध अर्बन की जो है वो एक पोस्ट है इसमें। तो सिर्फ पंजाब और सिंध के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है उर्दू, BPS 14 की ये पोस्ट है। इसमें एक पोस्ट है 18 से 25 साल तक है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो है वो 80 जो है वो शॉर्ट हैंड है और 40 वर्ड्स पर मिनट जो है आपके पास टाइपिंग होना लाजमी है। ये पंजाब की एक पोस्ट है, इसमें भी सिर्फ पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14। अब इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि स्टेनोटाइपिस्ट उर्दू जो है, जिन लोगों के पास उर्दू का कोर्स किया हुआ है शॉर्ट हैंड का, उनके लिए, या उर्दू टाइपिंग जिनकी की हुई है उनके लिए है। और स्टेनोटाइपिस्ट जो नीचे है तीसरे नंबर पे पोस्ट है वो इंग्लिश है। कि जो भी जिन लोगों के पास शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग है इंग्लिश वाली, वो इसमें एलिजिबल है। तो इंटरमीडिएट वही है, स्पीड भी वही है, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। और इसमें जो सीटें हैं वो पंजाब की एक है, इसमें सिंध माइनॉरिटीज़ की सीट है, एक सीट है, KPK की एक सीट है और बलूचिस्तान की एक सीट है। UDC BPS 11 अपर डिवीजन क्लार्क होता है ये। 2 पोस्ट हैं इसमें 18 से 25 साल तक। वही इंटरमीडिएट, सिंपल इंटरमीडिएट अगर आप हैं, आप बैचलर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कम अज़ कम जो है वो इंटरमीडिएट है। और उसके बाद आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको 3 हफ्ते का कोर्स करना पड़ेगा वहाँ से। ये अब जब जॉब लग जाएगी उसके बाद का प्रोसेस है, ये अभी का प्रोसेस नहीं है। अभी आपके पास इंटरमीडिएट है और आपके पास कंप्यूटर आपकी नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। मेरिट की एक पोस्ट है। मेरिट मीन्स कि ऑल ओवर द पाकिस्तान के कहीं से भी हैं आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब की एक पोस्ट है इसमें। मेरिट की जो है वो मेरिट बेसिस पे होगी, जो सबसे ऊपर आएगा मार्क्स में इंटरव्यू में तो उसको वो दी जाएगी। ये आया वो किसी भी प्रोविंस से हो, किसी भी कोटा से हो। अकाउंटेंट कम कैशियर BPS 11 की पोस्ट है। 2 पोस्ट हैं इसमें भी, 18 से 25 साल तक की एज है। जिन लोगों का DCOM किया हुआ है या ICOM किया हुआ है, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया हुआ है या डिप्लोमा इन कॉमर्स होता है, उन लोगों के लिए ये पंजाब की एक सीट है और सिंध की भी एक ही सीट है। इसमें 18 से 25 साल तक की एज लिमिट है इसमें। जूनियर प्रूफ रीडर BPS 11 2 पोस्टें हैं इसकी, 18 से 25 साल तक। इंटरमीडिएट आप इंटरमीडिएट हो कम अज़ कम और 2 साल एक्सपीरियंस हो आपका प्रूफ रीडिंग में। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इंटरमीडिएट बेसिस पे भी इसमें मेरिट की एक पोस्ट है और पंजाब की भी एक पोस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। LDC में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 14 पोस्ट हैं इसमें। BPS 9 है ये, 18 से 25 साल तक यहाँ तक एज लिमिट है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग है। तो मैट्रिक होनी चाहिए आपकी और कम अज़ कम आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट आपके पास CIT या DIT या कोई भी कंप्यूटर का कोर्स है या आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, ये लाजमी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पास मैट्रिक और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होना लाजमी है ये। उसके बाद अगर आप जॉब लग जाती है तो आपको 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। तो ये जॉब लगने की बात की कहानी है। फ़िलहाल आपने मैट्रिक है आपके पास और आपकी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसकी कोटा है वो मेरिट 1 है, ऑल ओवर द पाकिस्तान। अगर इसमें आपकी कोटा नहीं भी है नीचे दी गई, लेकिन आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे KPK की भी है, बिल्कुल सब उसकी ये प्रोमिस की, लेकिन सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 6 पोस्टें हैं इसमें मेरिट की। पंजाब की वुमेन की कोटा अलग है,
मेरिट में मींस कि वुमेन भी आ सकती है, माइनॉरिटी भी आ सकता है, ये मेरिट का मकसद यही होता है। अगर वहाँ पे वुमेन है तो वहाँ पे मेल कैंडिडेट जो है वो इसमें उसको ये जॉब ऑफर नहीं की जाएगी। सिंध आर की मेरिट की एक पोस्ट है, सिंध यू की मेरिट की एक पोस्ट है, KPK की मेरिट की एक पोस्ट है, बलूचिस्तान की एक है, GB की एक है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी एक पोस्ट है। इसमें डिस्पैच राइडर जो है BPS 4 की एक पोस्ट है। इसमें 18 से 30 साल तक प्राइमरी पास हो बंदा, सिर्फ 5 क्लास और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रूल क्या है, कोटा ये है कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी के जो रहाकू लोग हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोकल्स हैं जो इस्लामाबाद का इसको डोमिसाइल हो या रावलपिंडी का हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही नायब कासिद BPS 1 की 14 पोस्ट हैं। 18 से 25 साल तक प्राइमरी पास, लोकल बेसिस मीन के उस शहर का हो। इस्लामाबाद की भी पोस्टें चाहिए, लाहौर की भी पोस्टें हैं, इसमें कराची भी है, पेशावर भी है, DI खान, बहावलपुर, मुल्तान, कोयटा, यहाँ के लोग जो हैं जिनके पास इन शहरों का डोमिसाइल है सिर्फ वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पंजाब की कोटा मिसाल के तौर पे देखते हैं तो ऐसे नहीं कि ऑल ओवर पंजाब वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, इसमें लाहौर वाला कर सकता है, सिर्फ रावलपिंडी वाला कर सकता है। सिंध में अगर देखते हैं तो वो सिर्फ कराची वाला कर सकता है। KPK में देखते हैं तो पेशावर वाला कर सकता है, DI खान वाला कर सकता है। ऐसे ही मीन ये कोयटा वाला सिर्फ कर सकता है, बलूचिस्तान से कहीं और वाला उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। इसलिए जो सिटीज़ लिखे हुए हैं वहाँ के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। चौकीदार BPS 1 की 2 पोस्टें हैं, प्राइमरी पास वही लोकल 18 से 25 साल तक, इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी वर्कर BPS 1 2 पोस्टें 18 से 25, प्राइमरी पास, इसमें भी इस्लामाबाद रावलपिंडी। अब थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो मोटी मोटी चीज़ें इसमें वही देखनी है। ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये इनकी पॉलिसी है एक, उसके तहत होगी, इसको ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद अगर जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मेडिकली फिटनेस, ये जब क्वालिफाई हो जाएंगे आप उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा, अभी इसको कुछ भी नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स भी एक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वाला भी है, एडवांस कॉपी ये भी कुछ नहीं। कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जब आप जाएंगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। ये भी सारे जो चीज़ें हैं बात की है। अभी क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, भरना भी सिखा देता हूँ। अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ CNIC, अपनी CNIC की कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ, ये जो एप्लीकेशन दिया गया है उसके साथ अटैच करके, सिर्फ NIC और फ़ोटोग्राफ बस, उनकी NIC की भी कॉपी होगी, ठीक है, और फ़ोटोग्राफ अपना। ये टू द सेक्शन ऑफिसर एडमिन 5-6, इस एड्रेस पे, मैं एड्रेस आपको नीचे दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इनकी ये वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मैं वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आपको। और जब एप्लीकेशन आप भेजेंगे तो आप इसकी इन्वेलप जो है, लिफाफा जो है, उनके राइट कॉर्नर पे जो है आप अपनी पोस्ट का नाम लिखेंगे। अगर नायब कासिद के लिए कर रहे हैं तो कोने पे इस पे लिख देंगे नायब कासिद, ताकि जैसे ही उनको इन्वेलप मिले तो वो इससे समझ जाएँ कि कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी है कैंडिडेट्स की जिनको 3 साल रिलैक्सेशन है, वो बुद्धिस्ट हैं या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हों या गिलगित बल्तिस्तान के हों या फेडरल गवर्नमेंट की जो पोस्टें हैं उनके लिए है ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन। दूसरी है सिंध आर वालों के लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। रिटायर्ड पर्सन के लिए 15 साल का तजुर्बा वो है, रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट सर्विस ने 2 साल गवर्नमेंट सर्विस है तो उसको 10 साल तक एज लिमिट है उसके लिए। और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल तक है। विडो या किसी सिविल सर्वेंट का बेटा है, बेटी है या उनकी विडो है तो उसके लिए 5 साल का है। ये कोटा उन्होंने दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लिखा हुआ है। गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं वो NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। ये वैकेंसीज आगे पीछे की सकती हैं, ये सिंपल जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, नेम ऑफ़ द पोस्ट आपने यहाँ पे लिखना है, कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना फ़ोटो गम से लगाएंगे, अपना नाम लिखेंगे कैपिटल में, फादर्स नेम लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, यहाँ पे डोमिसाइल पे टिक करेंगे कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। इवन आप मेरिट पे भी कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन आप टिक करेंगे इसमें डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका। आप कराची से हैं, हैदराबाद से है, क्योंकि लाहौर से हैं, बहावलपुर से हैं, जहाँ से भी हैं आप यहाँ पे वो लिख देंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी, अगर आपकी दूसरी है तो ठीक, अदरवाइज़ को आप लाइन लगा देंगे, डैश लगा देंगे ताकि ये आपकी नहीं है। जेंडर टिक करेंगे अपना, मेल फीमेल जो भी हैं। कोटा आप कौन सी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो टिक करेंगे आप। अगर वुमेन है तो वुमेन पे टिक कर देगी, अगर डिसेबल बंदा है तो डिसेबल कर देगा, माइनॉरिटी है तो वो कर देगा, वरना आप मेरिट पे टिक लगा देंगे। डेट ऑफ बर्थ, डे कौन से मीन आपने मंथ और ईयर लिखना है अपना पैदाइश का। आपकी जो है एज कितनी बनती है सिर्फ साल और मंथ में लिखनी है इसमें। जैसे आप 11 तारीख इसकी लास्ट है तो आपकी 11 तारीख तक कितनी एज बन रही है वो लिख देंगे इसमें, दिन लिखना ज़रूरी नहीं है इसमें।
एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं आप या नहीं। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज आप नो कर देंगे। अपना रिलीजन लिखेंगे यहाँ पे, पोस्टल एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आपको एनवेलप, खत, कॉल लेटर, जो भी इंटरव्यू लेटर या आपकी ऑफर ऑर्डर वगैरह इस पे आना चाहिए। तो ये प्रोमिनेंट जगह लिखें, शॉप की हो या कहीं की भी हो, या आपकी घर की हो तो मस्जिद का नज़दीक या रोड या कोई दुकान, ताकि आपको ये आराम से मिल सके। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिखने हैं अपने इधर। क्वालिफिकेशन आप जिस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे सिर्फ बस। अब अगर आप बैचलर्स पे कर रहे हैं, ग्रेजुएट पे आप लिख देंगे BA, पासिंग ईयर कब किया है, बोर्ड कौन सा था, आपकी मार्क्स हैं या ग्रेड जो है वो लिख देंगे आप यहाँ से। एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट अगर आपके पास है तो लिख देंगे, अगर अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देंगे। टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं वो लिख देंगे, टिक कर देंगे। यहाँ पे डेट लगाएंगे और यहाँ पे आप एप्लीकेशन सिग्नेचर करेंगे। दैट्स इट। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म CNS की कॉपी और फोटोग्राफ के साथ एनवेलप में इस एड्रेस पे भेज देनी है, टू द सेक्शन ऑफिसर एडमिन, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस, रूम नंबर 331, 3rd फ्लोर, AS ब्लॉक, पाकिस्तान, सेक्रेटरीट, इस्लामाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।